रात को अंधेरा तब तक ढकता रहता है जब तक सूरज की पहली किरणें भोर का स्वागत नहीं करतीं। जब सभी पत्तियां झड़ जाएंगी, तभी वसंत का स्वागत होगा। इतना शोर किस बात का है? द्वैत। मिथुन राशि, प्रकृति का एक नियम जो मानव अस्तित्व के साथ सहअस्तित्व में है। सम और विषम, आदम और हव्वा। मीन और तुला, खट्टा और मीठा। कुंभ राशि वालों, हम यहाँ जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह आपके लिए एक चित्र बनाना है। एक ऐसा चित्र जो उस संतुलन को दर्शाता है जिसके लिए दुनिया जानी जाती है। आप पूछ सकते हैं कि इतनी मेहनत क्यों? खैर, केवल आपके लिए रागों के मिलान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। क्योंकि पिछली बार हमने सुना था कि किसी ऐसी चीज को समझना आसान है जो हमारे लिए शारीरिक रूप से मौजूद है, और भावनाएं अमूर्त, मायावी होने के कारण बहुत जोखिम भरी हो सकती हैं, हमें बेख पर छोड़ सकती हैं। तो जब तक पेंट सूख न जाए, क्यों न 14 मार्च से 20 मार्च 2025 तक का अपना साप्ताहिक राशिफल जान लिया जाए। सिंह, अगर यह आसान होता तो यह आपको नहीं मिलता। इस तर्क को ध्यान में रखते हुए अपने सप्ताह की शुरुआत करें, और जिस प्रोजेक्ट को लेकर आप चिंतित हैं वह आपके करियर का सबसे सफल प्रोजेक्ट बन जाएगा। सीमाओं को अनदेखा करने की कोशिश करें और अपने भीतर आत्मविश्वास को पनपने दें। और अगर आपको अभी भी कुछ स्थितियों में पीछे हटना पड़ता है, तो याद रखें कि असफलता चरित्र निर्माण में मदद कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप फिर कभी महान नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा 17 तारीख को शुक्र के मीन राशि में जाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखें। हो सकता है कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ घूमने जाएं, जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। छात्रों को भविष्य में पछतावे की भावना को कम करने के लिए पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अपने शेड्यूल को फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे इसका बहुत समझदारी से पालन नहीं कर रहे हैं। आर्थिक रूप से ऋण के लिए आवेदन करने से बचें। धनु राशि, आज आईने में देखें और खुद से पूछें, क्या आप हाल ही में खुद को सीमित कर रहे हैं? धनु, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते और हम पर भरोसा करें। यह एक आशीर्वाद है। सच्चाई का एहसास आपको अस्वीकृति के अभिशाप से मुक्त करता है जो अधिकांश लोगों को जकड़ लेता है। राजकुमार और राजकुमारी की तरह अपने लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करने से पहले इस सप्ताह खुद से मुक्त हो जाए। धनु, साथ ही यह छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है और उन्हें इसका सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। पेशेवर मोर्चे पर धनु राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल एक ऐसी स्थिति या व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है जो आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। अगर आप हमसे पूछें तो स्थिति को जड़ से खत्म करना हमेशा एक अच्छा विचार है। इसके अलावा अगर आप इधर-उधर देखते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा सकते हैं जो आपका सम्मान करता है। मेष राशि, भले ही आप भीड़ का अनुसरण करने के लिए प्रवृत्त हों, लेकिन कभी-कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से टकराएंगे जो यथास्थिति को बदलने और भीड़ से अलग होने के लिए अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। मेष राशि, बस थोड़ा आत्मविश्लेषण और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। मार्च के लिए मेष राशिफल हमें बताता है कि आप वर्तमान स्थिति से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं और इसे बदलना चाहते हैं। एक अच्छा निर्णय, लेकिन ऐसा करते समय तनाव को कम रखने की कोशिश करें और चीजों को वैसे ही संभालें जैसे वे हैं, न कि जैसा आप चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि आप संतुलन बनाने की क्रिया के साथ समझदार हो रहे हैं, तो डेट पर जाने का प्रयास करें, क्योंकि यह प्रेम संबंध में लिप्त होने के लिए एक अच्छा सप्ताह है। आर्थिक रूप से ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि लाभप्रदता कम होगी। हालांकि चिंता करने की कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप कर सकते हैं तो शेयर बाजार में कोई भी निवेश करने से बचें। वृषभ राशि,
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक रूप से कठिन लेकिन उत्पादक रहेगा। पिछले सप्ताह वृषभ राशि वालों को जो एहसास हुआ होगा, वह उन्हें अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने में मदद करेगा। दुनिया से कटने और खुद पर ध्यान केंद्रित करने की निरंतर इच्छा होगी, जो कि अस्थायी रूप से ठीक है। वृषभ राशि वालों को अपने आसपास के कुछ लोगों से ईर्ष्या महसूस करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होगी। मार्च के लिए वृषभ राशिफल बताता है कि वृषभ राशि वालों को ईर्ष्या की भावना का उपयोग खुद को प्रेरित करने के लिए करना चाहिए, न कि दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत अधिक सोचकर अपना सिर फोड़ना चाहिए। चूंकि यह सप्ताह अधिक व्यक्तिगत होगा, इसलिए वृषभ राशि वालों को प्यार की कमी महसूस होगी। अधिक परिश्रम न करें और अच्छा खाएं। अपने सांसारिक स्वभाव पर भरोसा करने की कोशिश करें। स्थिति अभी बहुत धुंधली लग सकती है, लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि, आप अपनी संपत्ति के बारे में बहुत अधिक अधिकार जताते हैं, तो अपने उस सुंदर शरीर में जो दिल रखते हैं, उसके बारे में क्यों नहीं? इस सप्ताह जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेगा, तो यह आपको अंतरंग संबंध बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जोड़े अपने अपने परिवारों को अपने प्यार का इजहार करने की जरूरत महसूस कर सकते हैं। हालांकि ज्योतिषी सुझाव देते हैं कि मिथुन राशि वालों को 1 या 2 सप्ताह तक इंतजार करना चाहिए और एक दूसरे को और अधिक समझने की कोशिश करनी चाहिए। करियर के लिहाज से आपके टेबल पर बहुत सारा काम जमा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसे आपको अगले सप्ताह में जाने से पहले पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में छोटी से छोटी चीज को भी बदलने की जरूरत महसूस होती है, तो ऐसा करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आगे की यात्रा आपको मानसिक रूप से शांति प्रदान करेगी। कर्क राशि, दुनिया के बारे में आपकी धारणा 7 अरब धारणाओं में से एक है जो एक साथ मौजूद हैं। कहानी के दूसरे पक्ष को स्वीकार करें और इस तरह की स्वीकृति आपके दिमाग को मुक्त कर देगी। हम इस तथ्य को समझते हैं कि आप एक कार्डिनल राशि हैं और इस प्रकार नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन फिर अन्य कार्डिनल राशियां भी हैं और सभी नेतृत्व करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इस सप्ताह अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करें, विशेष रूप से करियर के संदर्भ में। साथ ही जैसा कि शुक्र 17 तारीख को मीन राशि में चला जाता है, यह आपके प्रेम जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए एक अच्छा सप्ताह है, क्योंकि संभावना है कि आप मौजमस्ती में बहुत व्यस्त रहेंगे और अपने रिश्ते के भविष्य के बारे में भूल जाएंगे। एक अच्छा आहार भी एक ऐसी चीज है जिस पर आपको खुद को आगे बढ़ाने के लिए निवेश करना चाहिए। खुद को बहुत अधिक थका देने और इसे उत्पादक कहने से सावधान रहें। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह आपके सितारे बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगे, लेकिन आप अपने लिए बहुत कुछ बदल सकते हैं, जैसे बागवानी के लिए समय निकालना या अपने दोस्तों के साथ घूमने की योजना बनाना। इस सप्ताह थोड़ा बहुत लाड़ प्यार आपको सुकून देगा। 17 तारीख को प्रेम का ग्रह शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेगा। इसलिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वे चीजों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यह आपके लिए अपने लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करने या शायद विश्लेषण करने का भी सही समय है कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। कामकाज के मोर्चे पर पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना है। आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत जरूरी डिटॉक्स होगा। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें आखिरकार कोई कारगर उपचार मिल सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश करने का फैसला अच्छी तरह सोच समझकर लेना चाहिए। तुला राशि, नमस्कार तुला। क्या आप अभी भी अपने अति सक्रिय मन पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे हैं? इस सप्ताह आपको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि वायु राशि के जातकों में आत्मविश्वास की कमी है और वे सीमाओं से परे जाकर काम करते हैं। मार्च के लिए तुला राशिफल आपको कुछ अधिक गंभीर करने की कोशिश करने की सलाह देता है, जैसे कि कोई रिश्ता
यह आपको एक ऐसे दृष्टिकोण से सोचने की अनुमति देगा जो अधिक परिपक्व होगा, भले ही आप परिपक्व न हों। यदि आप मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से और कार्यस्थल पर भी अधिक रचनात्मक महसूस करेंगे। कार्यस्थल की बात करें तो यह उन लोगों के लिए एक अच्छा सप्ताह है जिनके पास साक्षात्कार निर्धारित है, क्योंकि तुला राशि के लिए नई नौकरी मिलने की संभावना अधिक है। घर के बुजुर्गों को थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। छोटों को बातचीत करके या शायद उनके साथ किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर जाकर उन्हें शांत करने का प्रयास करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों का जिद्दीपन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन देखिए उन्हें कौन टक्कर दे रहा है। अपने प्यार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना? लेकिन अफसोस, आप उस प्यार को नजरअंदाज करते रहते हैं जो आपसे इतना प्यार करता है। जो आपका पीछा कर रहा है वह तब तक अलग नहीं होगा जब तक आप या तो बोलकर उसे रोक नहीं देते या फिर उसे स्वीकार नहीं कर लेते। स्थिति को नजरअंदाज करने से उन्हें उम्मीद मिलती है कि एक दिन सब कुछ पहले जैसा उदास हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा करना सही है? जब तक आप इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मार्च के लिए वृश्चिक राशिफल हमें बताता है कि 17 तारीख को शुक्र का मीन राशि में जाना आपके पेशेवर जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। वृश्चिक मुख्यालय में एक पार्टी भी बनती दिख रही है। खरीदारी के लिए जाएं, लेकिन लंबी यात्रा करने से बचें, क्योंकि अत्यधिक थकान के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना है। मकर राशि। आप अपनी वर्तमान स्थिति से कितने सहज हैं? यह एक ऐसा प्रश्न होगा जो या तो आपकी परेशानियों को बढ़ाएगा या आपको इस सप्ताह अपने लिए एक नया रास्ता बनाने में मदद करेगा। मकर राशि, स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने के लिए इस बारे में बात करने का प्रयास करें। 17 तारीख को शुक्र के मीन राशि में जाने से सेक्स से लेकर पढ़ाई तक आप सभी विधाओं में अपने कर्तव्यों का पालन करने में अधिक सक्रिय हो जाएंगे। अंतरंगता आपके और आपके साथी के बीच भावनात्मक स्पर्श को प्रज्वलित करने में भी मदद करेगी। इस सप्ताह के लिए मकर राशिफल आपको कार्यस्थल पर गंभीर होने से अलग होने के लिए कहता है। अपनी दुनिया को छानने के लिए खुद को थोड़ी मूर्खता की अनुमति दें, अन्यथा यह धूल भरी हो सकती है। इसके अलावा पैसे उधार देने से बचें और आगे आने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जितना आप आम तौर पर करते हैं उससे थोड़ा अधिक बचाने की कोशिश करें। कुंभ राशि। व्यक्तिगत मोर्चे पर चीजें बहुत निराशाजनक लग रही हैं। यह उस थकाऊ शेड्यूल के कारण हो सकता है जिसे आपने अपने लिए बनाया है और इसे नाम दिया है उत्पादक होना। खैर, कुंभ राशि, इस सप्ताह के लिए आपका काम उत्पादक शब्द की सही परिभाषा खोजना है। पिछली बार जब मैंने सीखा था उत्पादक होने का मतलब घर की महिला के लिए खाना बनाना या बच्चों को खरीदारी के लिए बाहर ले जाना या बहुत जरूरी डिटॉक्स के लिए यात्रा की योजना बनाना भी है। यह पता लगाने की कोशिश करें कि आप कहाँ हैं और जहां आप न केवल उत्पादक होंगे बल्कि खुश भी होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो लोग त्वचा की समस्याओं से पीड़ित हैं उन्हें डॉक्टर से मिलने की कोशिश करनी चाहिए और उम्र के हिसाब से सब कुछ ठीक नहीं करना चाहिए। 17 तारीख को शुक्र का मीन राशि में जाना आपके वित्त पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। मीन राशि, कुछ लोगों में आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का आकर्षण होता है, चाहे आप हाल ही में कैसा भी महसूस कर रहे हों। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका उद्देश्य, हमारा मानना है, केवल अपने भावनात्मक बोझ को हम पर डालना और अपनी उपस्थिति से हमें थका देना होता है। इस सप्ताह आपको इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी से की गई प्रत्येक बातचीत के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। और फिर यदि आप लगातार यह सोचने के लिए मजबूर होना चाहते हैं कि आपको क्या नहीं सोचना चाहिए, तो चुनाव करें। प्रेम के लिहाज से जोड़ों के बीच कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए मार्च के लिए मीन राशिफल आपको संयम बरतने की सलाह देता है।
आप में से जिनके पास लंबे समय से लंबित अदालती मामले हैं, उन्हें बेहतर कानूनी सलाह लेनी चाहिए। साथ ही सप्ताह के अंत में नए प्रस्ताव आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं।